हेलो बेटा। मैथ्स माइंड्स 30 to 12 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। आज आपके सामने एक हमारा नया टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, इसीलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वीडियो लेके आए हैं। बेटा हम आपको वादा दिलाते हैं कि अगर आप मेरी सारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो 100% आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बस केवल आप हमारे इस सारे वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। बेटा पहला है हमारा बीजी व्यंजक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं। अब तक ये जो वीडियो है क्लास 6, 7, 8, 9 जो क्लास 6 के बच्चे हैं अब तक जो पाए होंगे वो आपका रहा होगा बेटा। अब तक बेटा आपको सिर्फ नंबर्स मिलते रहे होंगे, जैसे गिनती में आपके कोई भी नंबर अब तक मिलते रहे होंगे। लेकिन अब जो आपको मिलेगा यहाँ बेटा एक इसमें एक्स वाई जेड करके आएगा, बस इसी को हमको समझना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन अलजेब्रा टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। बेटा अलजेब्रा में टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होते हैं। एक आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इन अलजेब्रा टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। अलजेब्रा में आपकी टू टाइप की क्वांटिटीज़ होते हैं। पहला बेटा हमारा है कांस्टेंट। बस आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। पहला हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं। एंड वेरिएबल्स, बेटा चर। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है इसको ही समझते हैं हम। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ऐसा सिंबल जिस ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। बेटा ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स रहे, फिक्स होता है, वो आपका वेरिएबल कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट को अचर बोलते हैं, मतलब ऐसे सिंबल जिसका मान ना बदले। आल नंबर इज ए कांस्टेंट। जितना नंबर होता है बेटा वो सब हमारे कांस्टेंट हैं। नंबर आप जानते ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप कहीं से भी बेटा बोल सकते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये सब हमारे कांस्टेंट हैं। जैसे अगर कह दिया गया आई हैव 10 रुपीज़, तो बेटा इसका मतलब फिक्स है हमारे पास 10 ही रुपये है। वही कह रहा है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। बेटा इसके बाद अगला होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर। ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज ए वेरिएबल। ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज ए वेरिएबल। ऐसा सिंबल जिसका मान बदलता रहता है। जितना अल्फ़ाबेट होता है बेटा, अल्फ़ाबेट ए टू जेड, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स हैं। जितना अल्फ़ाबेट होता है ये हमारे वेरिएबल्स हैं। बेटा यही कह रहा है ए सिंबल विच टेक्स ए वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो। जैसे अभी कह दिए बेटा मेरे पास x रुपये है, तो क्या आप समझेंगे मेरे पास कितना रुपये है? आप समझ सकते मेरे पास 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपीज़ है, 100 रुपीज़, कुछ भी आप समझ सकते हैं। वही x का मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं कह दे रहा हूँ मेरे पास x रुपये है, तो उस x का मान आप क्या है कुछ भी समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कांस्टेंट आपके सारे नंबर होते हैं बेटा, और वेरिएबल्स आपके होते हैं ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज ए वेरिएबल। ऑल अल्फ़ाबेट जितना ए टू जे, ए टू ए बी सी डी, एल एम एन वाई, एल एम एन, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं बेटा वो सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अगला हमारा है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक इसको बोलते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, अभी जो कांस्टेंट बताया वही बेटा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मतलब बेटा मिला दिया जाए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम आर ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। मतलब बेटा जो आपके वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट और वेरिएबल को
4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ मिला दिया जाए। वेरिएबल और कांस्टेंट को बेटा 4 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ मिला दिया जाता है, इज कॉल्ड एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ मिला देते हैं बेटा, वो हमारा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा और इसको आप लिखिएगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल बेटा अगर आप 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो होता है बेटा वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, अगर इसके साथ आप मिला देते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे देखिए बेटा 5x + 3y, ये देखिए 5x + 3y इसको मैं मिला दिया, x + y + z, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये सब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। बेटा यहाँ देख रहे हैं 5x + 3y, ये 5x अलग और 3y ये आपके टर्म होते हैं। ये 5x अलग बेटा 3y अलग, इस 5x + 3y जो ये दोनों एक साथ है बेटा, इसमें जो 5x अलग और 3y अलग ये आपके टर्म होते हैं। जैसे कहा गया 164 में बेटा, ये 164 आपका एक नंबर है, 1, 6, 4 इसके क्या है डिजिट। 5x + 3y यह आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन बेटा 5x और 3y ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग जब कर देंगे यह इसके टर्म होते हैं। जैसे x + y + z यह बेटा आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x अलग कर दीजिएगा, y अलग कर दीजिएगा, z अलग कर दीजिएगा बेटा, यह इसके टर्म है। x + 6 है बेटा, तो x + 6 में x आपका अलग टर्म है, 6 आपका अलग टर्म है। लेकिन बेटा देखिएगा जो x है ये हमारा वेरिएबल टर्म है, और x हमारा वेरिएबल टर्म है, और जो 6 है ये कांस्टेंट टर्म है बेटा। आप टर्म क्या होता है बेटा, टर्म आर कनेक्टेड विथ मल्टीप्लिकेशन और साइन डिवीजन साइन। टर्म आर कनेक्टेड विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन, जो टर्म होते हैं हमारे टर्म आर कनेक्टेड विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। टर्म कौन, ये कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, ये जब आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के द्वारा जुड़ते हैं बेटा, ये भी हमारे एक टर्म ही होते हैं। टर्म किसके द्वारा अटैच होते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा टर्म को अटैच किया जोड़ा जाता है। प्लस एंड माइनस साइन सेपरेट द टर्म, बेटा प्लस और जो माइनस होता है यह टर्म को अलग करता है। जैसे x एक टर्म है, y एक टर्म है, यहाँ प्लस का साइन लग गया, ये बेटा x y अलग अलग टर्म हो गए। 2x + 4y² - 9z, ये क्या है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन 2x अलग हो गया, 4y² अलग, मतलब यह एक अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है बेटा। टर्म आर कनेक्ट विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन एंड प्लस आर माइनस साइन सेपरेट द टर्म। टर्म को बेटा ये प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं, अलग करते हैं बेटा। अगला हम फिर देखते हैं बेटा, अब यहाँ देखते हैं टर्म आप समझ गए, टर्म को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन क्या करता है बेटा, आपका कनेक्ट करता है, और प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं बेटा, उसको अलग करते हैं टर्म को। टर्म आर टू टाइप बेटा, टर्म आर टू टाइप। पद, टर्म को हिंदी में बेटा बोलते हैं पद। आपका टर्म दो प्रकार का होता है, एक लाइक टर्म होता है और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं सजाती पद। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाइक टर्म को सजाती पद, समान जात के पद बेटा। इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर सेम। वेरिएबल आप समझ रहे हैं, वेरिएबल का मतलब बेटा आर अल्फ़ाबेट, सारे अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, एक्स वाई जेड की। इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर सेम इज लाइक टर्म। अगर बेटा ऐसे टर्म, जैसे 2x आपका एक टर्म है, 8x आपका एक अलग टर्म है बेटा, यहाँ इसकी वेरिएबल वैल्यू x है और यहाँ भी इसकी वेरिएबल वैल्यू क्या है बेटा, x। वही कह रहा है इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर सेम। वेरिएबल वैल्यू यहाँ x है, इसकी वेरिएबल वैल्यू x है, अगर दोनों एक जैसा है बेटा तो वह हमारा क्या होता है, लाइक टर्म। कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, कांस्टेंट टर्म से हमें नहीं मतलब बेटा। केवल वेरिएबल वैल्यू अगर सेम है
तो वह हमारा लाइक टर्म होता है। बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 9xy और एक आपका है 12xy। बेटा यहाँ वेरिएबल वैल्यू xy है और यहाँ भी वेरिएबल वैल्यू क्या है आपकी xy है, इसलिए ये भी आपकी लाइक टर्म हो जाएगी। यहाँ 4p² बेटा और यहाँ 9/7p², यहाँ p², यहाँ p², केवल कहा ना इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर सेम, ऐसा पद जिसकी चर राशियाँ समान हो, वेरिएबल वैल्यू सेम हो। यहाँ बेटा p² है तो यहाँ भी p² है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा लाइक टर्म। यहाँ 8x² y² लिखा है, फिर यहाँ 1.6 x² y²। बेटा हमें कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, केवल वेरिएबल वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। आपका यहाँ वेरिएबल वैल्यू सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म हो। लाइक टर्म बेटा आप समझिए, कोई भी आपका टर्म मिलता है बस उसका जो वेरिएबल टर्म होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ लिखा गया है 9l और क्या लिखा है 6l, बेटा यहाँ इसका जो वेरिएबल वैल्यू l है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है l, इसलिए क्या हो जाएगा लाइक टर्म हो जाएगा। बेटा अगला अनलाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म विजातीय पद बेटा अलग अलग, इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर डिफरेंट, इन विच टर्म ऐसा टर्म, इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर डिफरेंट इज अनलाइक टर्म, इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर डिफरेंट इज अनलाइक टर्म, इन विच टर्म वेरिएबल वैल्यू आर डिफरेंट ऐसा पद बेटा जिसमें वेरिएबल वैल्यू अलग अलग हो, हमारा अनलाइक टर्म कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है 9x और यहाँ 9p क्यों लिखा है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 9 है, वेरिएबल वैल्यू यहाँ x है, इसमें क्या होता है बेटा यहाँ p क्यों, यहाँ x वेरिएबल वैल्यू, यहाँ p क्यों है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए 9x, 9py ये आपके अनलाइक टर्म हो जाएगा। 3xp, 1.5p²x, बेटा यहाँ xp है, यहाँ p²x है, इसका वेरिएबल वैल्यू अलग अलग है, इसलिए अनलाइक टर्म हो जाएगा। 9xyz, यहाँ बेटा 4pqr, 9xyz यहाँ 4pqr, इसका वेरिएबल वैल्यू बेटा आपका 9xy है और इसका 4pr है, इसलिए यहाँ वेरिएबल वैल्यू अलग, यहाँ अलग, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अनलाइक टर्म। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म, बेटा इस बात को आप याद रखना हमेशा, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म, हम केवल लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अनलाइक टर्म, हम अनलाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया जाएगा, लेकिन बेटा आप इसको आप देखिए ज़रूर, देखने के बाद इसको आप लिखिए, तब आपको समझ में आ जाएगी, यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू बेटा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।